पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का शक जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा 2019 से 24 के बीच 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को पारदर्शिता लानी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव की मतदाता सूची उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, मोदी ने किया इनकार। देवगौड़ा का दावा, नड्डा ने दी सफाई। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा में दावा किया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 2024 लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के उपाध्यक्ष या समिति के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। देवगौड़ा के अनुसार मोदी ने कहा कि उनके पास प्रशासन का अनुभव है और वे देश का नेतृत्व बिना किसी उथल पुथल के कर सकते हैं। इस बयान पर राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सफाई देने का मौका दिया। संजय रॉय की सजा के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकारी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय की सजा बढ़ाने की सीबीआई की अपील को मंजूरी दी है। हालांकि राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया गया है। सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने उसे मौत सजा देने की मांग की थी। यह मामला अगस्त 2024 का है। ये बिकली डॉक्टर की सेमिनार कक्ष में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में भारतीयों के निर्वासन पर कांग्रेस का हमला, देवयानी खोबागड़े केस की दिलाई याद। अमेरिका में अवैध प्रवासी भारतीयों के निर्वासन और उनके साथ अमानवीय व्यवहार की वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीयों को हथकड़ी लगाकर निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देख दुख हुआ। उन्होंने 2013 में भारतीय राजनयिक देवयानी खोबागड़े के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। खेरा ने पूछा कि क्या मौजूदा सरकार भी वैसा ही सख्त रुख अपनाएगी। राम मंदिर के प्रथम कार सेवक कामेश्वर चौपाल का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अगस्त 2024 में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे और संघ ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, आरजेडी और कांग्रेस की बड़ी टेंशन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आरजेडी और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। भाजपा ने जातिगत समीकरण साधते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी है। पार्टी ने न सिर्फ सरकारी योजनाओं में इन वर्गों की भागीदारी बढ़ाई है, बल्कि संगठनात्मक ढांचे में भी बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 50% से अधिक जिलों में जिलाध्यक्ष का पद पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के कार्यकर्ताओं को सौंप कर एक मजबूत सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र की राजनीतिक में हलचल, उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसद ऑपरेशन टाइगर के तहत शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस पर शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा कि यूबीटी पूरी तरह खत्म होने वाला है। पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और अधिकारी भी शिवसेना शिंदे गुट में आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे ही अकेले रह जाएंगे। टैक्स पेयर्स को सम्मान देना पीएम का मुख्य मकसद, विकास हमारी प्राथमिकता, निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का मुख्य उद्देश्य टैक्स पेयर्स को सम्मान देना है। 1 फरवरी को पेश बजट में मध्य वर्ग को केंद्र में रखते हुए विकास की कमान उनके हाथ में दे दी गई है। सीतारमण के अनुसार इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि इस बजट को शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, बोले अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी सरकार की नाकामी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी देश को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, लेकिन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने इस सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के दावों की पोल खुल गई है। सिनेमा से सनातन की राह पर इशिका तनेजा, महाकुंभ में ली दीक्षा। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार से पहचान बनाने वाली पूर्व मिस इंडिया इशिका तनेजा अध्यात्म की ओर बढ़ चुकी है। मिस वर्ल्ड टूरिज्म में बिजनेस वुमेन ऑफ द वर्ल्ड और मिस इंडिया में मिस पॉपुलैरिटी का खिताब जीतने वाली इशिका ने महाकुंभ में दीक्षा लेकर भगवा धारण कर लिया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया से इतर जीवन अधूरा था, इसलिए अब सनातन धर्म के प्रचार में जुटी हैं।